आज हम बहुत खुश हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है और न्यायपालिका पर भरोसा था। हुजूर आइए, आपका इंतज़ार है। अल्लाह तबारक ताला आपको और ज़्यादा बोलने का, और ज़्यादा हक़ बोलने का तौफीक अता फरमाए। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, यहाँ चोरों की रखवाली है। चोर रखवाली कर रहे हैं, सोने वाले जागते रहो, वो रखवाली ना कर पाए। आपने जगा दिया था। अरे अब जागते ही रहे, लीगल टीम जागती रही, सलमान अजहरी साहब को मोहब्बत करने वाले लोग जागते रहे, भारत का मुसलमान जागता रहा, भारत का हिंदू जो संविधान को मानता है वो जागता रहा। जाएंगे मिलने? बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह ने मौका दिया, जरूर सलमान साहब से मिलने के ऊपर बड़े मामले बनाने की कोशिश की जा रही है। कह भी रहे थे जेल का ताला टूटेगा, सलमान अजहरी छूटेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा था जेल के ताले टूटेंगे, सलमान अजहरी जरूर छूटेंगे, इंशाल्लाह जरूर छूटेंगे। खुशी मना रहे हैं, लेकिन जो मीडिया उनके खिलाफ एक एजेंडा चला रही थी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैब। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो छूट गए हैं। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे थे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर। जब ये मुसीबत का पहाड़ टूटा था उस समय भी बात कर रहे थे। आज मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब छूट गए हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आज हम बहुत खुश हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है और न्यायपालिका पर भरोसा था, तो ये खुशी का पल है। और इस खुशी के पल में बस मैं यही कह सकता हूँ, हुजूर आइए, आपका इंतज़ार है। अल्लाह तबारक ताला आपको और ज़्यादा बोलने का, और ज़्यादा हक़ बोलने का तौफीक अता फरमाए। सलमान अजहरी साहब छूटते ही छूटते, लेकिन कोर्ट की तरफ से एक बात और कहा गया है कि आप अपने शब्दों को बहुत ही संभाल कर बोलेंगे, मर्यादित में रहकर बोलेंगे, ऐसे शब्दों का कोर्ट ने कहा है। ये देखिए, ये आप कह रहे हैं। अभी कोर्ट का डिसीजन जो आया है, कोर्ट में क्या जजमेंट, क्या ऐसी बात रखी गई, वो पहले स्टडी करने के बाद बताया जाएगा कि ऐसा कोर्ट ने कहा है कि नहीं कहा है। कोर्ट ने इस वर्ड को, जिस वर्ड को लेकर के मुकदमा पंजीकृत हुआ, इसको कोर्ट किया है कि नहीं किया है। अगर इस चीज़ को कोर्ट नहीं किया है तो ये तो कोर्ट बेल देने पर ये तो एक अपने कमेंट में लिख देती है ये चीज़ कि आप अपना मर्यादित रहेंगे, तो ये मर्यादित अगर रहने अमर्यादित की बात होती तो बेल ही न मिलती। तो मैंने आपसे आपके पहले भी इंटरव्यू में ये बात कह चुका हूँ कि उनको ज़्यादा दिन कैद में नहीं रखा जा सकता। जिन सेक्शंस के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है और उनको जिस तरीके से फंसाने की साजिशें रची जा रही थी, उनके ऊपर बड़े मामले बनाने की कोशिश की जा रही है। कह भी रहे थे जेल का ताला टूटेगा, सलमान अजहरी छूटेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा था जेल के ताले टूटेंगे, सलमान अजहरी ज़रूर छूटेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर छूटेंगे। और आज वो छूट गए, क्योंकि देश के अमन और मुसलमानों की यकजहती के लिए, हक़ और हुकूक़ के लिए, नामूसे रिसालत के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए अगर कोई भी उलमा बोलता है या कोई आम आदमी भी बोलता है तो उसको ज़्यादा दिन कोई कैद में नहीं रह सकता। तो शेर कहाँ कैद में रहता है। सलमान अजहरी जो है, यह आज उन्होंने साबित कर दिया कि हम हक़ गोई को बोल रहे थे, हक़ के साथ खड़े थे। तो आज उनको जब बेल मिली है तो आज उनका इस्तकबाल है और खुशी से सारे देश के जो संविधान को मानने सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिलता है और आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन जो मीडिया उनके खिलाफ एक एजेंडा चला रही थी, यहाँ तक कि कई चैनलों पर हमने देखा कि उनका जो मुंह है वो सुअर का मुंह बनाकर दिखाया और भड़काऊ मुल्ला, पता नहीं क्या क्या चीज़ इस्तेमाल किए। तो उनके लिए आपके पास क्या है, कुछ सोचे हैं उनके बारे में कि बस उनको माफ़ी कर देना है? मीडिया तो मुसलमान शब्द से उनको एक ऐसा फोबिया हो गया है, ऐसी बीमारी हो गई है, जैसे उनको लकवा मारा हुआ है, पैरालाइज्ड हो गए हैं। जैसे लग रहा है कि उनको जो है एड्स की बीमारी है। मुसलमानों को नाम से ऐसा उनके अंदर तलमलाहट शुरू हो जाती है, कीटाणु उनके पैदा हो जाते हैं, रेंगने लगते हैं और इस तरीके की हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो उनके चेहरे पर ये सब तरीके की जो है सिंबल्स बना करके ये न्यूज़ चला रहे हैं, तो इससे ये साबित हो जाता है कि मीडिया ही जो है नफ़रत का बहुत बड़ा जो है क्या है, एजेंसी है।
वही एक नफरत की प्रयोगशाला है, वहां से वो नफरत के बीज बो करके बड़े बड़े पौधे तैयार कर रही है। तो ये उन्होंने अगर ऐसे सिंबल्स लगा करके अपनी न्यूज़ें चलाई हैं तो उन्होंने अपनी मानसिकता, अपने निचले स्तर का और अपने घिनौने कैरेक्टर का सबूत दिया है। और इस तरीके की हरकत करके, जैसे नहीं कहते हैं अगर आप किसी को गाली देंगे पलट के, अगर वो आपको भी गाली देता है तो आप दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। तो मीडिया अगर ये हरकत कर रही है तो ये घिनौनी, निचली और टुच्ची हरकत करके तो वो जो जिसने भी ये सिंबल लगाया उसने साबित कर दिया कि मैं कितना घिनौना हूं। मतलब आप लोग कुछ उनके खिलाफ नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो है मानना भी यही है कि सलमान साहब के चेहरे पर जिन लोगों ने ये इस तरीके के सिंबल्स लगाए हैं तो उन पर जो है, क्योंकि जिस व्यक्ति के चेहरे पर लगाया गया है उनकी तरफ से जो है चारित्रिक हनन करना, चरित्र पर जो है उल्टे सीधे सवाल करके उनके चेहरे के साथ खिलवाड़ करना, इस तरीके का जो भी मामला आईपीसी में बनता होगा वो कराया जाए। और जब कराया जाएगा, जब इन लोगों पर रोकथाम के लिए जब ऐसा कुछ मामला, इनके ऊपर मुकदमे जब पंजीकृत होंगे तभी ये ठीक होंगे। अच्छा, आज तो छूट गए, आपको काफ़ी खुशी है, लेकिन आप एक अशार पढ़ते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वाले जागते रहो चोरों की रखवाली है। जब छूट गए तो चोरों की रखवाली आपको नजर आ रहा है क्या? तो सोने वाले जाग रहे थे। शेर का दूसरा मफहूम आपने पढ़, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, यहाँ चोरों की रखवाली है। चोर रखवाली कर रहे हैं, सोने वाले जागते रहो, वो रखवाली ना कर पाए। आपने जगा दिया था। अरे अब जागते ही रहे, लीगल टीम जागती रही, सलमान अजहरी साहब को मोहब्बत करने वाले लोग जागते रहे, भारत का मुसलमान जागता रहा, भारत का हिंदू जो संविधान को मानता है वो जागता रहा, जो सलमान अजहरी के जो है फेवर में लगातार बोलते रहे। तो उनके जागने की वजह ही से ही आज उनकी बेल ग्रांड हुई है, आज खुशी का मौका आया हुआ। हाँ, मैंने देखा भी कई वकील बोले उनके पक्ष में, जो हिंदू वकील थे, बहुत सारे हिंदू भाई ने बोले हैं। तो मतलब खुशी सबके लिए है। देखिए, देश के अंदर सब लोग मुसलमानों से नफरत नहीं करते। अगर देश में सभी बहुसंख्यक मुसलमान से नफरत करने लगेगा तो देश के अंदर जो है अमन भाईचारा खत्म हो जाएगा, गृहयुद्ध जैसा माहौल हो जाएगा। जाएंगे मिलने? बिल्कुल, इंशाल्लाह, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह ने मौका दिया, जरूर सलमान साहब से मिलने के लिए पहुंचेंगे, हालचाल लेने जाएंगे, पूछेंगे क्या हुआ उनके साथ। बिल्कुल, इंटरनल कोई उनके साथ कोई बदतमीजी या बैड लैंग्वेज से बातचीत या उनके साथ कोई ऐसी हरकत तो नहीं की गई जिसको लेकर के जो है फिर अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो फिर कोर्ट में जो है इस सब चीज़ों को ले जाया जाएगा कि एक उलमा के साथ इस तरीके से बात की गई। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वेल एंड गुड है, बहुत बेहतर है। एक मुसीबत आई थी वो गई, लेकिन अगर दोबारा इस तरीके से जो है अब किसी उलमा को टारगेट किया गया तो इसमें जो है इंशाल्लाह पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। बने रहे हमारे साथ।